हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि क्रॉसओवर ट्रेडिंग। क्रॉसओवर ट्रेडिंग क्या होती है और ये मतलब टेक्निकल एनालिसिस में कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। और हाँ, अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं उसका आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। दोस्तों, क्रॉस ओवर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब या ऐसा कह लीजिएगा, टेक्निकल एनालिसिस जो भी लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत लोग क्रॉस ओवर ट्रेडिंग का यूज़ करते हैं। क्रॉस ओवर ट्रेडिंग कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे होता है। तो दोस्तों, ऐसा मान के चलिए कि क्रॉस ओवर ट्रेडिंग मूविंग एवरेज के थ्रू हम यूज़ करते हैं। जैसे कि बहुत लोग दो मूविंग एवरेज, दो पीरियड के मूविंग एवरेज के साथ, कोई 3 के, कोई 4 के, कोई 5 के, मल्टीपल लोग मल्टीपल पीरियड के ट्रेड मूविंग एवरेज के साथ क्रॉस ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल, वन डे का चार्ट आपने लगा लिया है, उसमें आपने 200 मूविंग एवरेज लगाया, मतलब एक पीरियड एक मूविंग एवरेज लगाया 200 का, दूसरा लगाया फॉर एग्जांपल 50 का। तो 200 मतलब 50 मूविंग एवरेज जब भी 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही होती है तभी हम, मतलब कि नीचे से ऊपर, मतलब कि दो पैरेलल मूविंग एवरेज है जिसमें कि 200 सिमिलर लाइन में चल रहा है और अगर 50 मूविंग एवरेज जो है वो नीचे की साइड है और वो जब 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही होगी तभी हम बाय कॉल, मतलब कि बाय की ओर जाते हैं, या हम बाइस्ट होते हैं उसमें कि हाँ, हमें अब यहाँ पे बाय करना चाहिए। तो उस एरिया में हम बाय करते हैं और ये जब तक पैरेलल चलता रहता है तब तक हम इसको मतलब होल्ड करते रहते हैं या ट्रेड करते रहते हैं। बहुत लोग इसको इस तरीके से करते हैं, एंट्री पोजीशन तो ये ले लेते हैं और एग्जिट पोजीशन के लिए कि हम एग्जिट, मतलब कि जब अच्छा खासा अगर हमारा पोजीशन लॉन्ग में आ गया और हम प्रॉफिटेबल हैं तो हम एग्जिट तब करेंगे जब हम, फॉर एग्जांपल 50 पीरियड है तो बहुत लोग क्या करते हैं, 50 पीरियड को जब क्रॉस करेगा कैंडल, जब उसके बाद हम मतलब कि एग्जिट करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि 50 को 20 में कन्वर्ट कर लेते हैं कि एग्जिट का जब भी प्राइस जो है 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस, मतलब कि डाउन साइड जाएगी तब हम एग्जिट करेंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग बहुत सारे पीरियड को यूज़ करते हैं। तो जो पॉपुलर पीरियड है, मैं दो चार उनके नाम बता देता हूँ। जैसे कि अगर दो का कॉम्बिनेशन करना है, अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, 50-20, 50 डीएम, 50 एक पीरियड ले लिया 50 का और दूसरा ले लिया 200 का। तो दो जब, मतलब कि सॉरी, एक ले लिया 50 का, दूसरा ले लिया 20 का। तो जब 50 को 20 क्रॉस करे अप साइड में तब हम बाय करते हैं, और जब डाउन साइड क्रॉस करे तो सेल करते हैं। उसी तरीके से 20 और 50 है, 100, 100, 50 और 100 है, 50 और 200 है। ये सब जो है दोस्तों, ये मतलब कि फेमस है, बहुत बहुत टाइम से ये चल रहा है। और लोग अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है तो आप सिंपल इस तरीके से भी मतलब चार्ट पे लगा करके थोड़े से लंबे टाइम में, मतलब 10-15 मिनट पे नहीं, लगभग 2 घंटे पे, एक डेली पे या वीकली पे चार्ट पे जब आप इसको प्लॉट करेंगे, जब लगाएंगे, तब आप उसका रिजल्ट आप प्रॉपर बैक टेस्ट करके देखिए तो आपको मतलब कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, या बहुत आपको वहाँ पे जो बारीकियाँ मिलेंगी वो आपको देख करके बेसिकली समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जब भी 50-200 को क्रॉस कर रहा है, या 20-50 को क्रॉस कर रहा है, या 100-200 को क्रॉस कर रहा है, ये इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में ये होगा कि आपको मतलब कि क्या कहेंगे उसको, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में इसलिए लोग मना करते हैं कि शॉर्ट टर्म में नहीं करना चाहिए। जैसे कि 15 मिनट में, 1 घंटे पे क्रॉस ओवर ट्रेडिंग कीजिएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा जिग मिलेगा। उससे बेटर है कि आप थोड़े से लंबे टाइम में, डेली के टाइम फ्रेम में, 2 आवर के टाइम फ्रेम में, वीकली के टाइम फ्रेम में, बहुत लोग तो मंथली के टाइम फ्रेम में भी करते हैं। तो मंथली तो चलिए बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है। अगर आपको बहुत लंबा पोजीशन होल्ड करना है तब तो ठीक है मंथली के लिए, लेकिन हम वीकली और डेली के टाइम फ्रेम पे बहुत लोग बहुत यूज़ करते हैं। अब बहुत लोग मतलब कि 3 मूविंग एवरेज को, 3 मूविंग एवरेज को प्लॉट करते हैं जब क्रॉस ओवर होती है। जैसे 200 है, 100 है, 50 है, इस तरीके के जब प्लॉटिंग करते हैं और जब क्रॉस ओवर करता है उस टाइम पे बाय करते हैं। तो ये बहुत सारा मेथड, बहुत सारा मूविंग एवरेज है, सबको
किसी को कोई सूट करता है, किसी को कोई सूट करता है। जैसे मुझे कोई अलग नंबर सूट करता है, किसी और को कोई अलग नंबर सूट करता है, तो वो अलग अलग नंबर सूट करने का, जैसे कि कोई 20 है तो वो 21 लेगा, वो 19 लेगा, कोई 50 है तो कोई 51 लेगा, 200 है तो वो 200 है तो कोई 180 लेगा, 190 लेगा, 210 लेगा। इस तरीके से लोग अलग अलग करके, कोई सिंपल लेगा, कोई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेगा। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के मूविंग एवरेज को लगा करके मिनिमम 2 और मैक्सिमम तो जितना भी आप लगा सकते हैं, लेकिन लगभग 3 या 4 5 तक लोग जाते हैं अलग अलग पीरियड के मूविंग एवरेज को लगा करके, फिर उसके क्रॉस ओवर पे ट्रेड करते हैं। तो दोस्त, मेरा कहने मतलब कि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर क्रॉस ओवर ट्रेडिंग सीखनी है या जानना है क्रॉस ओवर ट्रेडिंग कैसे होता है, तो आप अपने चार्ट पे डेली का टाइम फ्रेम लगाएं। उसमें से आप 2 कोई भी पीरियड ले लें, जैसे कि 50 ले लें जो पॉपुलर है, जैसे 50 है, 20 है, 100 है, 200 है। इस तरीके के कोई भी मूविंग एवरेज को लें और उसके क्रॉस ओवर पे देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हलचल हो रही है, या वहाँ पे अगर हम बाय करते हैं, एग्जांपल आप पेपर ट्रेड करके चेक करें, बैक टेस्ट कह रहा हूँ, वहाँ पे जब हम बाय करेंगे तो हम कितना होल्ड कर सकते हैं, या फिर कौन से मूविंग एवरेज है जहाँ की हमें समझ में आ रहा है। जैसे कि किसी को 20-50 समझ में आ जाएगा, किसी को 50-100 समझ में आ जाएगा, किसी को 50-200 समझ में आएगा। तो सबको अलग अलग समझ में आएगा। जरूरी नहीं है कि जो नंबर मुझे समझ में आएगा वो आपको समझ में आएगा, या जो मुझे अच्छा लगेगा वो आपको अच्छा लगेगा। सबके अलग अलग पसंद होते हैं। लेकिन क्रॉस ओवर ट्रेडिंग का मतलब फंडामेंटल यही होता है कि 2 पीरियड के मूविंग एवरेज को, या 3 को, या 4 के टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को, कि क्रॉस ओवर को हम ट्रेड करते हैं। तो इस तरीके की ट्रेडिंग करके आप देख सकते हैं, आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्ट के बाद फिर थोड़ा बहुत अमाउंट लगा करके आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब 1000, 2000, 5000 जो भी अमाउंट हो वो आप लगा करके टेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि क्रॉस ओवर ट्रेडिंग क्या होती है और क्रॉस ओवर का ट्रेड हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको हमारा ये नॉलेज आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।